शालोम। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है आज के संदेश में। और बहुत एक्साइटेड हैं कि आज हम चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे और हमारी किताब जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो हम यरूशलेम के अंदर हैं और ये रीबिल्डिंग का काम जो चल रहा है, इन सब में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, आई एम लर्निंग अ लॉट। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई हैव लर्नड। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, मैं नहीं बता पाता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं। तो आइए आज के सर्मन में चलेंगे और आज हम नहमाया चैप्टर 8 और उसके दूसरे वाले पार्ट को देखेंगे, 8 के जो दूसरा वाला भाग है। तो इससे पहले हम उसमें वचन में चले आए, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए और यही प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि जब आपका वचन पढ़ा जाए, संदेश बोला जाए, तो प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, ताकि प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको मिल सके, सुनने वालों के जीवन में बदलाव आ सके प्रभु। और जिस तरीके से यरूशलेम में लोग जब आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, तो उन्होंने पश्चाताप करा और अपने आप को प्रभु जी आपके हाथ में दे दिया। ये मेरी प्रार्थना कि आज के वचन के द्वारा ऐसा हो सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नहमाया की किताब, बुक ऑफ नहमाया चैप्टर 8, एंड वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 13 टिल द एंड, 18 तक। I'll call Ritu. She will come and she will read for you. I'm going to read the book of Nehemiah, chapter 8, verses 13 to 18. मैं आपके सामने पढ़ूंगी नहमिया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 13 पद से लेकर 18 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इज़राइली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियाँ ले आकर झोपड़ियाँ बनाओ, जैसा कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियाँ ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एप्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियाँ बना लीं। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, झोपड़ियाँ बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इज़राइलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा के प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ सुनाया। यों वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी आपके सामने पढ़ा गया नहमाया की किताब, और यहाँ पर हमने इन बातों को देखा है कि जब हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे तो वी सॉ द एंट्री ऑफ एजरा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नहमाया की किताब के 2 भाग हैं। फर्स्ट सेक्शन में नहमाया इज़ द हीरो एंड इन सेकंड सेक्शन वी कैन सी द एजरा इज़ द हीरो। 2 लीडर्स हैं और दोनों लीडर्स जो हैं रीबिल्डिंग कर रहे हैं। फर्स्ट लीडर नहमाया, ही कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ही वॉज अ फियरलेस मैन, ही वॉज द बोल्ड मैन। उसने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करे, टोबिया एंड सनबैलेट एंड द पीपल फ्रॉम अरब और पीपल फ्रॉम अमोनाइट्स, और ये सारे लोग जो थे किसी न किसी तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। दे ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग ताकि किसी न किसी तरीके से ये जो बिल्डिंग का काम है, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिपेयर का काम हो रहा है, ये किसी तरीके से रुक जाए। बट वी सी नहमाया, ही वॉज अ करेजियस मैन, ही वॉज अ बोल्ड मैन, और उसने इस काम को करा। नाउ वी सी एजरा, व्हेन ही केम ही ऑल्सो रीबिल्डिंग। दोनों ही रीबिल्डिंग का काम कर रहे हैं, दोनों ही किसी तरीके का रिवाइवल लेकर आ रहे हैं। बट व्हेन वी सी द एजरा, वी सी दैट ही इज़ ब्रिंगिंग द रिवाइवल थ्रू द स्क्रिप्चर। ये एक ऐसा बदलाव को लेकर आ रहा है जो वचनों के द्वारा हो रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी ज़रूरत आज यरूशलेम में है। ये जो लोग हैं जो बंधुआई से वापस आ गए हैं, दे वर द पीपल, दे वर हंग्री फॉर द वर्ड। ये वो लोग हैं दैट दे वांटेड टू लिव देयर लाइफ इन जेरूसलम। वो वहाँ पे नहीं रुके बाबुल में, और जब वहाँ पे राजा ने ये घोषणा करी कि जितने यहूदी लोग वापस जाना चाहते हैं, दे आर फ्री टू गो।
तो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि बहुत सारे लोग वहीं रुक गए, दे डोंट वांट टू कम बैक। लेकिन बहुत ही एक छोटा सा ग्रुप है, दे वांटेड टू लिव देयर लाइफ बैक इन देयर ओन कंट्री। ये वापस आए, एक ऐसे देश में वापस आए जहाँ पे किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, हर एक चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एंड नाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ। और एजरा की एंट्री इस बात को बताती है, नाउ समथिंग वॉज मिसिंग, एवरीथिंग दे आर ब्रिंगिंग इन ऑर्डर। लेकिन जब सब कुछ सही चलता है तो साथ ही साथ परमेश्वर का वचन और हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के द्वारा सही चलने की ज़रूरत है, और एजरा उसी काम को कर रहा है। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि पहले दिन जब चैप्टर 8 को शुरू किया गया, चैप्टर 8 को, तो वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा कि 7वें महीने के पहले दिन लोग जो हैं एजरा से डिमांड कर रहे हैं, एंड दे सेड ब्रिंग द बुक ऑफ द लॉ एंड रीड फॉर अस। और पिछले सरमन में हमने एक चीज़ देखा था कि कहाँ से उन्हें आइडिया मिला, क्योंकि उन्हें याद है कि लेव व्यवस्था उसके 23वें अध्याय में, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 टॉक्स अबाउट द 7th मंथ। 7वां महीना फेस्टिवल्स के लिए ये आखिरी महीना माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल्स होते थे, और ख़ास तौर से फीस्ट ऑफ बूथ, यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ ये झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है। और इस पर्व को 4-5 नाम दिए गए हैं। इसे फीस्ट ऑफ बूथ्स बोला जाता है, इसे फीस्ट ऑफ द लॉर्ड बोला जाता है, इसे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल भी बोला जाता है। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे झोपड़ियों का पर्व या बटोरने का पर्व, फीस्ट ऑफ द इन गैदरिंग, या यहोवा का पर्व या झोपड़ियों का पर्व इन्हें बोला जाता है। और इस फेस्टिवल को यहाँ पे मनाया जा रहा है। और उससे पहले जब व्यवस्था को पढ़ा गया, पिछली बार हमने देखा था पीपल वर क्राइंग, और उनके रोने का, उनका विलाप करने का रीज़न हमने देखा था कि इट वॉज द मिक्स फीलिंग। काफ़ी समय के बाद वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, एंड नाउ दे कैन सी देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड। और वहाँ पे वो पश्चाताप कर रहे हैं, और उन्हें बोला गया डोंट क्राई, दिस इज़ अ डे ऑफ जॉय। और फिर वहाँ पे हमने थीम देखा था, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ योर स्ट्रेंथ। सो डोंट क्राई, डोंट वीप, डोंट मॉर्न, बट दिस इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। ईट द फैट एंड ड्रिंक द स्वीट वाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड। चिकना चिकना भोजन खाना है, और मीठा दाक मधु पीना है, और क्या है, जिसके पास नहीं है उसे दो। और चिकने चिकने भोजन की हमने बात करी थी, ईट द फैट, इंग्लिश में फैट आया है, लेकिन अगर हिंदी में आया तो वहाँ पर चिकना चिकना भोजन, मतलब कि इस तरीके का खाना खाना है जो रिच फूड होता है। ईट द फैट इज काइंड ऑफ अ कोड फॉर द गुड फूड। एक ऐसा खाना जो हम अगर अपने समय की बात करें, हम लोग शादियों में उस तरीके का खाना खाते हैं जहाँ पे बहुत लग्जरियस फूड होता है, बहुत रिच फूड होता है, बहुत ही ऐसा खाना होता है जो हम रोज़ नहीं खाते हैं। हमारी पार्टीज़ के अंदर वो उस तरीके का खाना चलता है। सो बेसिकली द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, द फूड विच वी ईट इन द सेलिब्रेशन। तो इसलिए वहाँ पर रिच फूड की बात की गई है, फैट फूड की बात की गई है। और उसके बाद क्या है, एक सेलिब्रेशन का टाइम है। लेकिन जब हम 13 से पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, दूसरे दिन जैसे ही सेकंड डे शुरू हुआ तो वहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष। अब यहाँ पर 13वीं वर्ष को हम थोड़ा सा रोकेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्या है, पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष, याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास आए और वचन के अध्ययन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। वंस अगेन वी सी द सम पीपल केम। जिस तरीके से पहले दिन, एक दिन पहले पूरी सभा इकट्ठी हुई थी, एवरीबडी केम टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। और जब यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे तो हर एक वो जन जो सुन सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, या जिसके अंदर समझने की क्षमता है, उन सब के लिए ये सभा की गई थी एक दिन पहले। चाहे वो उनके दास थे, चाहे वो उनके बच्चे थे, अगर वो सुन सकते हैं, एवरीबडी वॉज स्टैंडिंग जस्ट अ डे बिफोर। लेकिन आज अगले दिन यहाँ पे लिखा हुआ 13वीं वर्ष में कि जितने भी हेड्स ऑफ द ट्राइब्स, जितने भी जो पितरों हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं, कितने ट्राइब्स हैं अगर आपको पता होगा जल्दी से बता दीजिए। हाउ मेनी ट्राइब्स डू यू नो दैट वी फाइंड इन इज़राइल? करेक्ट, 12 गोत्र हैं। उन 12 गोत्रों के जितने भी हेड्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, जो एक अच्छी एज वाले होंगे, दे केम, नॉट ओनली दे केम, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीवाइट्स एंड द प्रीस्ट। लेवी लोग और शास्त्री लोग और याजक लोग
कहाँ पर आए हैं? एजरा के पास आए, काहे के लिए? ताकि वो और अच्छे से सीख सकें और सुन सकें। ये लेवी और शास्त्री, वो लेवी और याजक के वो लोग हो सकते हैं, मे बी दे वर यस्टरडे, एक दिन पहले दे वुड बी स्टैंडिंग एट द राइट एंड लेफ्ट ऑफ एजरा, लेकिन आज ये फिर से इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये एजरा से और सीखना चाहते हैं। तो क्या चीज़ आपको लग रहा है यहाँ पे कि हेड्स ऑफ द ट्राइब्स, जितने भी पितरों के जो मुखिया लोग हैं, ये लोग आए हैं क्यों? क्योंकि एजरा से सीखना चाहते हैं। सीखने के लिए मैंने यहाँ पे कोट लिखा है, एल्बर्ट आइंस्टीन, ही वॉज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, उसने ऐसा बोला है, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आप मरना शुरू हो जाते हैं। द डे यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये चीज़ बोली है। और यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हेड्स यानी कि जो बुजुर्ग हैं, जो अच्छी पोजीशन पे हैं, लेवी हैं और प्रीस्ट हैं, दे आर हम्बलिंग देमसेल्फ एंड दे वांट एजरा टू टीच देम। एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि एजरा और नेहमाया की अगर हम बात करें, वी कैन कंपेयर एजरा एंड नेहमाया, वी कैन सी दैट एजरा वाज द यंगर देन द नेहमाया। एजरा जो है वो यंग है, लेकिन यहाँ पर लेवी और याजक लोग जो हैं, दे कैन बी द एल्डर, हो सकता है वो एज में बड़े होंगे। और जब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पितरों के जो मुख्य जो यहाँ पे जो इनके ट्राइब्स हैं, जो उनके गोत्र हैं, उनके मुख्य लोग आ रहे हैं, तो ये भी माना जा सकता है कि ये भी लोग जो आए हैं, ये लोग भी उम्र में बड़े होंगे और ये सारे लोग अपने आप को दीन कर रहे हैं, हम्बल कर रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एजरा उन्हें और सिखाए। दे वॉन्ट टू लर्न मोर। क्यों सीखना चाहते हैं? वो इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि परमेश्वर को वो अच्छे से जान सकें, परमेश्वर की आराधना अच्छे से कर सकें, परमेश्वर के बारे में और अच्छे से सीख सकें। और बाइबल के बारे में ऐसा बोला जाता है, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, व्हेन यू स्टार्ट बाइबल स्टडी, जब आप इसे सीखना शुरू करते हैं ना, तो और क्यूरियोसिटी होती है, यू वांट टू लर्न मोर। और जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ज़्यादा ये लालसा बढ़ती चली जाती है, दैट यू वांट टू लर्न मोर। आपका मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जितना मैं सीखता हूं मेरा और मन करता है, दैट आई वांट टू लर्न मोर, आई वांट टू लर्न मोर, एंड आई कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिकॉज देयर आर सो मच, इतना कुछ है इसमें सीखने के लिए कि जब आप थोड़ा सा सीखते हैं तो मन करता है कि इसके बारे में और सीखें। और वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि 13वें वर्ष में कि ये लोग आए हैं और ये सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखने के बाद कुछ होना चाहिए। जैसे याकूब ने बोला है अपनी किताब में, बुक ऑफ जेम्स, एंड देयर ही सेज दैट डू नॉट बी ओनली हियरर्स ऑफ द वर्ड बट बिकम द डूअर्स ऑफ द वर्क। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो अब हमारे सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कुछ हमने सीखा है उसको हमें करना भी है। When we learn something, when we read something, when we learn something, now it is our job that we have to apply in our life. जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। और उसी को हम देखते हैं कि 14 से लेकर 17 तक, इफ़ यू रीड फ्रॉम द वर्सेस 14 to 17 सेम चैप्टर, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे जो भी कुछ उन्होंने सीखा, जो भी कुछ उन्होंने सुना, उन्होंने जाके क्या करा? दूसरों को सिखाया। कौन लोग हैं? ये जो हेड्स हैं, जितने भी गोत्रों के जो मुखिया लोग हैं, when they came to learn more from the Ezra, what they are doing? They are going back and they are teaching to others. क्या सिखा रहे हैं वहाँ पे 14वें वर्ष में? उन्होंने व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इजराइली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ी में रहा करें। अब यहाँ पर इन्हें कुछ व्यवस्था दी जा रही है और वहाँ पे उन्हें सीखने को मिल रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये देखने को मिल रहा है कि उन्हें ये पता चला कि 7वें महीने में एक फीस्ट है, एक पर्व है जिसे मनाना ज़रूरी है, और वो क्या है? झोपड़ियों में रहना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस फीस्ट के 3-4 नाम है और ये पूरी बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं। इसे फीस्ट ऑफ बूट्स बोला जाता है, झोपड़ियों का पर्व, फीस्ट टू द लॉर्ड यानी कि यहोवा का पर्व, फीस्ट ऑफ द इन गैदरिंग बटोरने का पर्व, और फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स झोपड़ियों का पर्व। ये जो पर्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहूदियों के 3 पर्व जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है पास ओवर, जिसे फसह का पर्व भी बोला जाता है, दूसरा पेंटेकॉस्ट, और तीसरा जो है टैबरनेकल्स, ये झोपड़ियों का पर्व। ये 3 पर्व जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व थे, और ये फेस्टिवल्स थे जिसको यहूदियों के लिए सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट होता था। और यहाँ पर आज ये सीख रहे हैं 8वें चैप्टर में कि झोपड़ियों का पर्व मनाना। और फिर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 7वें महीने में
मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी थी कि झोपड़ियों में रहना है, 15वीं वर्ष पढ़ रहा हूँ, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए। तो सबको इट्स लाइक अ प्रोक्लेमेशन, ये घोषणा की जानी है 7वां महीना जब शुरू हो रहा है कि सभी लोग तैयार हो जाएं झोपड़ियों में रहने के लिए। और झोपड़ियों में रहने के लिए करना क्या है? झोपड़ियां बनानी पड़ेंगी, हट्स बनाने पड़ेंगे। और फिर और क्या करना है उसके लिए, और तैयारी में क्या करना है? प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ जैसा कि लिखा है। तो सबसे पहले क्या करना है झोपड़ियों के पर्व को बनाने के लिए? दे हैव टू मेक दी हट्स, टैबरनेकल्स बनाना, यानी कि वो टेंट बनाने जो पेड़ों के ब्रांचेस से, ताकि वो उसमें रहें। और दूसरा क्या है? अंत जब सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए। तो यहाँ पर पहली चीज़ 14 और 15 में हमें देखने को मिल रहा है कि दे लर्न फ्रॉम द एजरा दैट दिस इज वन ऑफ द फेस्टिवल दैट दे हैव नॉट सेलिब्रेटेड। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि 8वें चैप्टर के अंदर जब ये लोग झोपड़ियों का पर्व मना रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1000 साल के बाद दोबारा से यरूशलेम में ये झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है। आज जब इन्हें इस बात के बारे में पता चल रहा है एजरा से कि ये झोपड़ियों का पर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये लोग इस बात से खुश हुए, आनंदित हुए कि एक ऐसा पर्व है जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट नहीं किया गया है काफ़ी समय से। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, 17वीं वर्ष में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, झोपड़ियाँ बनाकर उसमें रहने लगे। नूह के पुत्र यहोशू के दिनों से लेके उस दिन तक इजराइलियों ने ऐसा नहीं किया था। 17वीं वर्ष में लिखा हुआ है कि इन द डेज ऑफ जोशुआ, जब मूसा मरा, यहोशू मूसा की जगह आया, और यहोशू के दिनों में झोपड़ियों का पर्व मनाया गया था। और उसके बाद आज एक ऐसा पर्व बनाया जा रहा है पूरी उसे रीति के साथ, उसे रिचुअल के साथ जैसा उस तभी बनाया गया था। और इस बीच में ऑलमोस्ट 1000 साल का गैप है। तो यानी कि एक चीज़ हम समझ सकते हैं, इजरायली लोग जो मिस्र की बंधुआई से निकले थे, जिन्हें परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, जिन्हें परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया था, उन्हें अपने लोग बोला था, दे वर कॉल्ड द पीपल ऑफ गॉड, and God gave them the promised land, and God gave them every good thing. But these people somewhere down the line forget the work of God. They forgot all the blessings. वो सारी blessings जो परमेश्वर ने उन्हें दी, वो सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने उन्हें दी, वो सब भूल गए थे। और यहाँ पर लिखा हुआ 8वें चैप्टर में कि यहोशू के दिनों में इस तरीके का पर्व मनाया गया था, और फिर से झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे व्यवस्था में दिया गया था। अब हमें देखना पड़ेगा कि व्यवस्था के अनुसार ये झोपड़ियों का पर्व क्यों इंपॉर्टेंट है। What is the significance of the Feast of Tabernacle? Why the Feast of Booths are so important? क्या ज़रूरी है ये कि झोपड़ियों का पर्व मनाना है? कई बार आपने सुना होगा, नए नियम में भी आपने पढ़ा होगा, खासतौर से अगर यूहन्ना की किताब, if you read John chapter 7, इफ़ यू रीड जॉन चैप्टर 7, 8, 9, ये 3 चैप्टर जो हैं ये फीस्ट ऑफ बूट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, झोपड़ियों के पर्व के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर यूहन्ना उसका 7, उसका 2 और 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि झोपड़ियों का पर्व आया और यीशु के भाई यीशु से बोल रहे हैं, तू भी फसह के पर्व में, तू भी झोपड़ियों के पर्व में जा, और जो तुझे सिखाना है, जो तुझे करना है, रिवील योर सेल्फ टू द पीपल। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो झोपड़ियों का पर्व है, ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। लेकिन क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई द पीपल दे आर लर्निंग फ्रॉम एजरा एंड नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग, वाई दे आर सेलिब्रेटिंग? तो इस चीज़ को समझने के लिए वी हैव टू लुक टू द हिस्ट्री। और ऐसा बताया जाता है कि जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से लेके निकला तो वहाँ पर ये लोग 40 साल झोपड़ियों में रहे हैं। 40 साल जब ये जंगल में रहे हैं तो इनके पास पक्के घर नहीं थे। 40 साल जब ये लोग जंगल में रहे, दे वर लिविंग इन अ टेम्परेरीली हाउसेस, झोपड़ियाँ बनाया करते थे, टेंट्स बनाया करते थे, डालियों से घर बनाया करते थे और उसमें रहते थे।
और ये जो टेम्परेरी हाउसेस होते थे, इनके अंदर भी परमेश्वर ने इनके लिए ऐसी व्यवस्था करी कि पूरी सिक्योरिटी उन्हें उसके अंदर मिल रही थी। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको झोपड़ियों में रहना होगा, या टेंट, या ब्रांचेस को लेके, पेड़ की डालियों से लेके अगर आप घर बनाएंगे, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी आपको। लेकिन ये लोग जो हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इनके जो वंशज थे, ये 40 साल जंगल में झोपड़ियों में रहे हैं। और इन 40 साल परमेश्वर ने झोपड़ियों में हर तरीके की सिक्योरिटी इन्हें दी है। किसी तरीके का कीड़ा इन्हें आके नहीं काट रहा है, किसी तरीके का जंगली जानवर इनको अटैक नहीं कर रहा है। ये जो झोपड़ियां थी, ये उनके लिए बेस्ट प्लेस था जहां पे परमेश्वर ने उन्हें रखा है। हालांकि ये टेम्परेरी था, लेकिन इन टेम्परेरी घरों में भी दे लिव्ड हैप्पीली। परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट चीजें दी उन 40 सालों के अंदर। और क्यों? फिर परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था में दी थी, जैसे भी हमने पढ़ा कि मूसा के द्वारा ये व्यवस्था दी थी। ले व्यवस्था अगर आप 23 पढ़ेंगे, इफ यू वांट टू लर्न द ओल्ड टेस्टमेंट, रीड Leviticus chapter 23 especially to understand the festival of booth. तो वहां पे आज्ञा दी थी कि सभी लोग 7वें महीने में 1 हफ्ते झोपड़ियों में रहेंगे। Now imagine, अभी ये लोग जंगल में नहीं हैं, they are not in wilderness anymore. अभी इनके पक्के घर हैं, they have best houses. लेकिन अभी इन्होंने सीखा है कि व्यवस्था को पूरी करने के लिए, व्यवस्था को मानने के लिए, दे हैव टू लिव इन बूट्स फॉर 7 days। एक चीज और कि ये जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था को मान रहे हैं, ये जो बूट्स में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, ये सबत के दिन से शुरू होता था और सबत के दिन खत्म होता था। 7 days they will live in the booths, और 8वें दिन एक सोलम असेंबली होती थी, एक असेंबली होती थी, और वहां पे फिर से परमेश्वर का वचन दिया जाता था। तो क्यों रह रहे हैं झोपड़ियों में? झोपड़ियों में इसलिए रहना है ताकि झोपड़ियों में रह के वो अनुभव करें, उन बातों को याद करें। दे कैन थिंक बैक, उस बारे में सोचें कि कैसे इनके जो वंशज थे, इनकी जो वंशावली जो पीछे से आ रही है, वो किस तरीके से झोपड़ियों में रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर के बारे में याद कर सकें। आप और मैं भी हर दिन हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वी आर मूविंग अहेड इन आवर लाइफ। और कई बार ऐसा होता है कि हम इतना आगे बढ़ते चले जाते हैं, वी फॉरगेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और कई बार ऐसा होता है कि जब नया साल आने लगता है, तो 31 दिसंबर को हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी फैमिलीज के साथ हम बैठते हैं, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग बैक कि पूरे हफ्ते, पूरा साल हमारा कैसा रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि पूरा साल हमारा कैसा रहा, परमेश्वर ने कैसे कैसे हमें ब्लेस करा है। और उस वक्त शायद ये प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं। वी डोंट इवन रिमेंबर दैट हाउ गॉड प्रोटेक्टेड अस, हाउ गॉड ब्लेस्ड अस। और इसलिए इनके पास एक फेस्टिवल है जहां पे इन्हें 7 दिन दिए जा रहे हैं। और इन 7 दिन में होगा क्या? एवरी डे, यहां पे लिखा हुआ है 8वें चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, हर दिन व्यवस्था को पढ़ा जाता था। 18वीं वर्ष, फिर पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ कर सुनाया। एवरी डे, हर एक दिन व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी जाती थी और लोगों के सामने सुनाई जाती थी। लोग याद कर रहे हैं कि कैसे, what they are doing, they can see the faithfulness of God in past। उस समय में जबकि इनके पास कुछ भी बेस्ट नहीं था, उस समय भी परमेश्वर की विश्वास योग्य था, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है इनके कपड़े नहीं फटे हैं 40 साल, इनके जूते तक नहीं घिसे हैं। दैट इज गॉड, दैट इज हाउ गॉड टुक देम। परमेश्वर किस तरीके से ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। कब? जब वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। ये तब रह रहे हैं जब इनके पास बेस्ट है। इजरायली लोग जब गुलामी से जब निकले थे, उनके पास कुछ भी बेस्ट नहीं था, वो झोपड़ियां ही उनके लिए बेस्ट थी। लेकिन उस समय में भी वी कैन सी द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, दैट हाउ गॉड डीलिंग विद देम। और हो सकता है कि आज जब ये झोपड़ियों में रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत एक्साइटेड है, 16वीं वर्ष में लिखा हुआ, 15वीं वर्ष में, कि वो लोग पहाड़ पे गए, वो डालियों को लेकर आ रहे हैं, और हो सकता है कि लोग उनसे पूछ रहे होंगे कि ये सब क्या करने वाले हो, और वो बता रहे होंगे कि हम झोपड़ियां बनाएंगे। और वो पूछ रहे होंगे क्यों झोपड़ियां बनाओगे? क्योंकि हम उसमें रहेंगे। आज हम अपने पक्के घरों में रहते हैं, एयर कंडीशन हाउसेस के अंदर,
और हम एयर कंडीशन घरों में रह के ही परमेश्वर के पास्ट को याद करते हैं। हम ये याद करते हैं कि हमारा पास्ट कैसा रहा है, कि परमेश्वर ने पास्ट में कैसे हमारी मदद करी है। 2019 कैसा गया है, ये लॉकडाउन का 4-5 महीने 6 महीने जो गए हैं लॉकडाउन के, ये कैसे रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने हमें प्रोटेक्ट करा है, कैसे परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाले हुआ है। हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हुई है, हम बीमार नहीं हुए हैं, हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, हमें किसी तरीके की हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और अगर हुई भी तो उन सब में से भी परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। दिस इज द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। एक गाना है ना, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के स्तुति करो। काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे, काउंट योर ब्लेसिंग्स। कौन कौन सी वो ब्लेसिंग्स हैं जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलती हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप आज और मैं जीवित हैं तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, एवरी ब्रेथ दैट यू एंड आई टेक, इट कम्स फ्रॉम गॉड। हम कई बार जब टेस्टिमनीज की बात की जाती है तो लोग जो हैं इन बातों के बारे में सोचते हैं, किन चीज़ों के बारे में टेस्टिमनी देना है। ओ गॉड हैज़ डन दैट ग्रेट थिंग, मेरे पास खाना नहीं था, परमेश्वर ने मुझे खाना दिया, दैट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। मेरे पास किराया नहीं था देने के लिए, परमेश्वर ने किराया का अरेंजमेंट कराया, व्हाट अ टेस्टिमनी। डेफिनेटली दोज आर द टेस्टिमनीज। ये वो टेस्टिमनीज हैं जो परमेश्वर ने करी हैं। बट एवरी डे गॉड इज डूइंग ग्रेट थिंग्स इन आवर लाइफ। आज अगर आप और मैं जीवित हैं, आज अब आप और मैं हेल्दी हैं, दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। क्योंकि मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं, मुर्दे पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। When somebody die, they can't do anything. Hebrews chapter 9 and verse 27 says, once people die, we go and we stand in front of God for our judgment. मृत्यु के बाद हम परमेश्वर के सामने जाते हैं ताकि हमारे जीवन का एग्जामिन किया जाए, ताकि हमारे जीवन का न्याय किया जाए। तो अगर आप आज और मैं जीवित हैं तो इसीलिए जीवित हैं कि हम अपने जीवनों को फिक्स कर सकें। वी मे ग्लोरीफाई गॉड, वी मे वर्शिप गॉड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि जो मेरा टाइटल जो है आज का, वो है जॉय ऑफ द लॉर्ड इन द ओबीडियंस। परमेश्वर का आनंद आज्ञाकारिता में। जब उन्होंने यह एजरा से सुना कि ये झोपड़ियों का पर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झोपड़ियों के पर्व में हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे पितरों के साथ जैसी रही उसको देख सकते हैं और उससे हम सीख सकते हैं। क्योंकि ये नई जनरेशन है, हो सकता है इनको इनके बारे में नहीं पता है, और ये जो लोग हैं इनको अपने बच्चों को भी सिखाना है। क्या सिखाना है? परमेश्वर की विश्वास योग्यता। और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को सिखाने के लिए वी हैव टू स्टडी द स्क्रिप्चर। और जैसा जैसा एजरा ने उन्हें सिखाया, उन्होंने वैसा वैसा जाके क्या करा है? झोपड़ियां बनाई हैं और उसमें रहना शुरू करा है। 17वें वर्ष में लिखा है, वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेके अब उस दिन तक इजराइलियों ने ऐसा नहीं किया था। और सब लोग बहुत आनंदित थे। कब आनंदित हो रहे हैं? When we can see that people are rejoicing a lot. When we see the joy, कब आनंदित हो रहे हैं? When they are becoming obedient. जो आज्ञा उन्होंने एजरा के द्वारा सुनी, जब उन आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं तो वहां पे परमेश्वर का आनंद उनके आनंद में दिखाई दे सकता है। They are rejoicing. Why they are rejoicing? Because they are fulfilling the law. ये यहूदियों की स्टोरी है। क्या है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आज हम देखें, क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरीके से हम ओल्ड टेस्टमेंट को देखते हैं, एवरी इवेंट रिफ्लेक्ट्स जीसस। एवरी इवेंट, हर एक घटना जो है वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह को दिखा रही है। ये जो झोपड़ियों का पर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, ये 7 दिन चला करता था। इस 7 दिन में क्या क्या होता था? इस 7 दिन में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। पहली चीज़, ये लोग झोपड़ियाँ बनाते थे, झोपड़ियों में रहते थे। और क्या होता था? ये लोग जो सुलेमान का बनाया वो मंदिर है, जो अभी यहाँ पर रिपेयर हो चुका है यरूशलेम में, उस मंदिर में लैंप्स जलाए जाते थे, जिन्हें मनोरमा बोला जाता है। उनको जलाया जाता था। ये बहुत लंबे लंबे होते थे, कई बार बहुत ऊंचे ऊंचे सीढ़ी चढ़ के इनको चढ़ा जाता था, इनको जलाया जाता था। और इतनी रोशनी होती थी जो
बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती थी, और ख़ास तौर से उस कोर्ट में जहाँ पे स्त्रियाँ इकट्ठी होती थी वहाँ पर ये लैंप जलाए जाते थे। तीसरा यहाँ पर ये चीज़ होता था कि यहाँ पर सेक्रीफाइस होते थे। 7 दिन जो है बहुत ज़्यादा बलियाँ चढ़ाई जाती थी परमेश्वर के लिए। ये बलियाँ इस बात के लिए चढ़ाई जाती थी ताकि सभी लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर की आराधना करें। और चौथा पॉइंट जो है, यहाँ पे एक शीलो का एक पूल होता था, एक कुंड होता था, वहाँ से पानी लाया जाता था और उस पानी को वेदी के ऊपर डाला जाता था। तो ये 4 चीज़ें जो थी पूरे 7 दिन करा करते थे। और ऐसा भी बोला जाता है, अगर आप जो फेस्टिवल्स थे यहूदियों के, अगर उनकी आप स्टडी करें तो वहाँ पर ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ऐसा माना जाता है कि फसह के पर्व से ज़्यादा बलियाँ झोपड़ियों के पर्व में मनाई जाती थी। झोपड़ियों के पर्व के समय में फसह के पर्व से ज़्यादा बलियाँ चढ़ाई जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की विश्वास योग्यता देखने को मिल रही है कि कैसे उनके पूर्वज, उनके जो पितृ लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो कैसे झोपड़ियों में रहे और परमेश्वर ने वहाँ पर उनके लिए कैसे कैसे काम करे। और हो सकता है कि जब ये झोपड़ियों में रहते होंगे तो इनके बच्चे पूछते होंगे, When we have our own house, why we are going to live in the booths? क्या ज़रूरत है? और तब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि क्यों हम रहते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे लोगों के साथ किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करा है। अगर आप यूहन्ना उसके चैप्टर 7, 8 और 9 को देखेंगे तो झोपड़ियों का पर्व जो है, हर एक चीज़ यीशु मसीह को वहाँ पर दिखा रहा है। हर एक चीज़ यीशु मसीह ने वहाँ पर करके दिखाया है। आपको पता होगा चैप्टर 7 के अंदर यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह उस जगह पर जा रहे हैं यरूशलेम में जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि एजरा रोज़ परमेश्वर के वचन में से, व्यवस्था में से पढ़ पढ़ के सुना रहा है। और हम चैप्टर 7 में देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब उसके भाई लोग चले गए तो 10 और 11वीं वर्ष में चैप्टर 7 के, कि वहाँ पर यीशु मसीह भी गए और लोगों को सिखाने लगे। और फिर उसे अगर आप उसको 37 से देखते हैं, 34 से देखते हैं, सेम चैप्टर का, 7वें चैप्टर का, तो वहाँ पर एक देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में जाके ऊंची आवाज़ से सिखा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जिसके जो प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। तो 2-3 चीज़ें हम, अगर आप मेरे साथ देखेंगे यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, तो वहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को देखेंगे कि फसह के पर्व में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़, यीशु मसीह गए और लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन 7वें चैप्टर को अगर आप 37 से देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब फसह का, ये झोपड़ियों का पर्व जब मनाया जा रहा है और तीसरा या चौथा दिन है, तो यीशु मसीह बीच में जाके उन्हें ऊंची आवाज़ से वचन में से सिखा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जो प्यासा है मेरे पास आओ, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लाइट की बात की जा रही है, जल की बात की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि फसह के, ये झोपड़ियों का पर्व जो है, इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या थी, फिर से बताता हूँ। वो झोपड़ियों में रहते थे और वो कैंडल्स जो उनके जब दिए थे वो जलाया करते थे, और सैक्रिफिशियल सिस्टम यानी कि बहुत ज़्यादा बलियाँ होती थी, और शीलो के कुंड से पानी को लाया जाता था। और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो प्यासा है मेरे पास है, आई विल गिव यू द लिविंग वाटर। और उसके बाद हम चैप्टर 8 में देखते हैं, जीसस इज सेइंग दैट आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे वो दिए जला रहे हैं ताकि परमेश्वर की रोशनी हो सके, ताकि वहाँ पे रोशनी हो सके। और क्योंकि यीशु मसीह के समय की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम आगे आ रहे हैं नहमाया की किताब से, तो यीशु मसीह के समय में भी लोगों के लिए रिचुअल सिर्फ रिचुअल था और उसमें परमेश्वर मिसिंग है। और इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो ये ट्रेडिशन है, बट आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद 9वें चैप्टर में यीशु मसीह ने एक अंधे को ठीक करा और उससे बोला जा शीलो के कुंड में धो ले अपने आप को। और वो जो जन्म से अंधा था, ही स्टार्टेड वॉचिंग, ही स्टार्टेड लुकिंग एवरीथिंग। जो ट्रेडिशन वहाँ पर इज़राइली लोग करा करते थे, उसी ट्रेडिशन को एक नए रूप में यीशु मसीह दिखा रहे हैं। और वहाँ पे बलिदान किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, सैक्रिफिशियल सिस्टम इस बात को दर्शाता था कि उन्हें पापों की क्षमा दी जा रही है। और यीशु मसीह जो हैं, ही इज़ द लास्ट लैम्ब। यीशु मसीह जो है वो अंतिम बलिदान है जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। तो
तो जो रिचुअल, जो सिंबॉलिक इजरायली लोग कर रहे थे, उसका वास्तविक रूप हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। वो झोपड़ियों के पर्व में रह रहे, टेम्पररीली दे आर लिविंग देयर सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ देयर पीपल लिव्ड इन पास्ट। वो परमेश्वर की फेथफुलनेस को दिखा सकें, वो अपने नई जनरेशन को, अपने बच्चों को सिखा सकें। वो लैंप्स को जला रहे हैं ताकि रोशनी हो और उस रोशनी को एंजॉय कर सकें। वो लोग बलिदान कर रहे हैं अपने पापों के लिए, एंड देन दे आर रिजॉइसिंग। क्यों आनंद मनाने की ज़रूरत है? क्यों हमें आनंद मनाने की ज़रूरत है? अगर आपको याद होगा, जब हम लोग आत्मा के फल की बात कर रहे थे, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी थी कि आनंद जो है, जॉय इज़ इटर्नल। आनंद जो है वो अनंत का है। जॉय इज़ अ गिफ्ट, जॉय इज़ इटर्नल। आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आनंद हमें परमेश्वर की तरफ से दिया जाता है। और जैसे पॉल बोल रहा है फिलिपियो में, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज। वाई रिजॉयस? क्यों? जब एजरा ने ये चीज़ें बताई, जब वो झोपड़ियों का पर्व मना रहे हैं, व्हेन दे आर लिविंग इन बूट्स दे आर रिजॉयसिंग। वाई? बिकॉज रिजॉयसिंग इज ऑल्सो इट्स अ एस्पेक्ट ऑफ वर्शिप। आनंद मनाना परमेश्वर की आराधना करना माना जाता है, क्योंकि आनंद हमें कहां से मिल रहा है? परमेश्वर से मिलता है। और जब वो आनंद हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली वी आर ग्लोरीफाइंग गॉड। और इसलिए पॉल बोल रहा है, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि क्यों झोपड़ियों के पर्व को मनाया जा रहा है, क्यों एजरा उन्हें सिखा रहा है? क्योंकि हमें अपने पास्ट को याद करके भी परमेश्वर को महिमा देनी होती है। कई बार खासतौर से हम जो मॉडर्न लोग हैं, हम जो 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारी एक टेंडेंसी है, वी आर लिविंग अ फास्ट लाइफ। हर एक चीज़ जो इंस्टेंट हो जाती है, और इस लाइफ में कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। और एजरा उन्हें उनकी फास्ट लाइफ को स्लो करके सब काम छोड़ना, क्योंकि इस फेस्टिवल को बनाने के लिए क्या करना है? यू हैव टू स्टॉप योर वर्किंग फॉर 7 days। यू विल नॉट वर्क फॉर 7 days। यू विल लिव इन बूट्स एंड यू विल वर्शिप गॉड। एक सेलिब्रेशन का समय है, लेकिन हो सकता है जो बाहर के लोग हैं, जो दुनिया के लोग हैं, उनके लिए मूर्खता हो सकती है कि काम धंधा छोड़ के, अपनी रोजी रोटी छोड़ के वो लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं और वो आनंद मना रहे हैं। आज भी हमारे लिए रेस्ट का दिन होता है। वी हैव सैटरडे संडे। व्हाट वी डू ऑन सैटरडे संडेज? हाउ मच वी वर्शिप गॉड ऑन सैटरडे संडेज? वी डोंट सेलिब्रेट एन अ पर्टिकुलर डे। हम किसी एक दिन हमारे लिए नहीं है। एवरी डे इज अ साबत। बट व्हाट अबाउट द सैटरडे संडे? व्हाट डू यू डू? कितना समय हम परमेश्वर की आराधना में देते हैं? कितना समय, क्या क्या बातें हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? यीशु मसीह ने जो झोपड़ियों का पर्व वहाँ पे मनाया जा रहा है, यीशु मसीह ने उसको एक नया तरीका दिया। इसलिए मत्ती 5:17 में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने बोला, आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ बट आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। और यीशु मसीह व्यवस्था को मानना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज वी आर ऑल्सो लिविंग इन अ टेम्पररी हाउस। जैसे कि 2 कोरिन्थियों में लिखा हुआ है कि हम जिस दिन ये टेंट जो है गिराया जाएगा, वी आर लिविंग इन अ टेंट। दिस इज अ टेम्पररी हाउस। वी आर लिविंग इन अ टेम्पररी हाउस। और एक दिन आएगा, वी विल गो इन अ परमानेंट हाउस। लेकिन क्या जिस तरीके से एजरा की बातें सुन के लोग आनंदित हैं, एंड दे आर रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड, दे नो दैट द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज देयर स्ट्रेंथ। क्या आप इस बात को मानते हैं? जब हम अभी इस टेम्पररीली घर में रह रहे हैं, ये जो शरीर में हम रह रहे हैं, दिस इज अ टेम्पररी हाउस, मे बी 60 years, 70 years, 80 years। लेकिन उसके बाद जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब बोलती है, बुक ऑफ रेवलेशन, दैट वी आर गोइंग टू लिव फॉर एवर विद जीसस। क्या आप आज और मैं बोल सकते हैं कि परमेश्वर का आनंद मेरा मजबूत गढ़ है? क्योंकि ये लोग आनंदित हैं क्योंकि इन्होंने सच को पा लिया है। ये लोग आनंदित हैं क्योंकि इन्हें पता है कि परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना ज़रूरी है। और यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह बोल रहे हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द लिविंग वाटर। और जिसके पास
जिसको जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। क्या आपको लगता है कि आज आप प्यासे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है यू नीड द लिविंग वाटर? और यू कैन से दैट आई हैव लिविंग वाटर। क्योंकि अगर हमारे पास जीवन का जल है तो जैसे बाइबल बता रही है कि जिसको जीवन का जल दिया जाएगा उसमें से सोता फूटेगा। सो कैन वी से दैट वी आर बिकमिंग दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर अदर्स, ताकि लोगों को हम परमेश्वर के आनंद के बारे में बता सकें, ताकि लोगों को हम यीशु मसीह ज्योति है उसके बारे में बता सकें, ताकि दूसरों के जीवनों में भी परमेश्वर का आनंद आ सके और वो लोग भी कह सकें द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। यहाँ पर हम देख रहे हैं 8वें चैप्टर में कि लोग आज्ञा को मान रहे हैं और आज्ञा को मान के आनंदित हो रहे हैं। देयर इज़ अ जॉय इन ओबीडियंस। हमें 2 आज्ञाएं दी गई हैं, लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइट एंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ, एंड लव योर नेबर। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर का आनंद मेरा आनंद बन जाता है और परमेश्वर का आनंद मेरे लिए मजबूत गढ़ बन जाता है। तो यही मेरी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के आनंद में बने रहें। और परमेश्वर का आनंद कब पूरा होता है? जब परमेश्वर की बातों को हम मानते हैं। जैसे एजरा की बातें सुन के यरूशलेम में लोग झोपड़ियों का पर्व मना रहे हैं। आज हमारे लिए झोपड़ियों का पर्व, आज हमारे लिए यीशु मसीह हैं। ही इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ एंड ही इज़ अ लिविंग वाटर टू मी। आप इसी तरीके से अपने जीवन को जिएं ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत करी। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि बहुतों के जीवन में जिनके पास जीवन के जल की कमी है प्रभु जी उन्हें मिल सके। जो लोग अंधकार में जी रहे हैं प्रभु, वो यीशु मसीह को जो सच्ची ज्योति है प्रभु जी उसको पाके उसके अनुसार अपने जीवन को जी सके। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हैव अ वंडरफुल वीक। मे गॉड ब्लेस यू।